बड़ी खबर, इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों से जब्त हथियारों के जखीरे का वीडियो प्रदर्शित किया है। इजरायल सेना ने वीडियो में बताया है कि हमास के आतंकवादी कितने खूंखार, खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हथियारों में रॉकेट लॉन्चर से लेकर अत्याधुनिक हैंड ग्रेनेड तक शामिल है। और ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही वीडियो है जिसको इजरायली सेना ने प्रदर्शित किया है, ये बताने के लिए कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो किस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए। इनमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर हैंड ग्रेनेड से लेकर मोटार सब कुछ है, अत्याधुनिक राइफल से लेकर इसमें ये आईडी टाइमर के साथ जो बम होता है, ये सब कुछ है इसमें। कतर के दखल पर इस बीच आपको बता दें, हमास ने 2 अमेरिकियों को रिहा किया है और 30 बच्चों सहित 200 अभी भी बंधक हैं, ये इजराइल का दावा है। तो युद्ध अपडेट आपको कर रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा ऑपरेशन लगातार चल रहा है और जमीनी हमले के लिए भी तैयार है इजरायली फोर्स। तो इजराइल ने गाजा की चौतरफा घेराबंदी करके यहां अपनी सेना का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा कर दिया है और सैकड़ों टैंक्स और 4.5 लाख जवान सिर्फ आदेश मिलने भर का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री सैनिकों को गाजा के अंदर से दिखाने की बात कह चुके हैं, लेकिन 3 लेयर्स के अटैक प्लान में सीधा हमला आखिरी मंजिल है। गाजा में घुसने से पहले इजराइल क्या कुछ करेगा, आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट में इजराइल का पूरा एक्शन प्लान। पहले हमास की कमर तोड़ेगा इजराइल, हवाई हमलों से हमास की तबाही करेगा, रॉकेट मिसाइलों से ठिकाने तबाह करेगा, फिर छोटे ऑपरेशनों की आएगी बारी। आखिर गाजा में सीधा एक्शन। देखिए इजरायली सेना का पूरा एक्शन प्लान। हमास और इजराइल की खूनी जंग को आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन जंग के थमने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। हमास रह रहकर इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल भी गाजा पर बम दागने में कोई नरमी नहीं बरत रहा। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए। गाजा की तबाही का दौर जारी है। उधर हमास के हमलों के बाद इजराइल को भी लगातार नुकसान हो रहा है। तेल अवीव से यरूशलेम तक हमास हमले कर रहा है। इजराइल का गाजा पर सीधे एक्शन का पूरा प्लान बताने से पहले ये देखिए कि जंग के 15 दिन बाद ये जंग कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। गाजा में 4137 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है। हमास 7000 रॉकेट हमले कर चुका है, जबकि इजराइल गाजा पट्टी पर अब तक 9000 बम गिरा चुका है। हमास के 9 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की सेना को भी नुकसान हुआ है। गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं, जबकि इजराइल के शहरों में भी काफी नुकसान हुआ है। हमास सिर्फ इजराइल का सामना कर रहा है, जबकि इजराइल के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा भी खुल चुका है। सवाल यह है कि इजराइल गाजा पर सीधे एक्शन में गुरेज क्यों कर रहा है, जबकि उसने गाजा में घुसने की पूरी तैयारी कर ली है। ये तस्वीरें इजराइल की तैयारी को बता रही हैं। गाजा बॉर्डर पर हर तरफ इजराइल ने भारी हथियार तैनात किए हैं। सैकड़ों की तादाद में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अब खबर आई है कि बंधकों को छुड़ाने तक इजराइल सीधे एक्शन से बचेगा। इजराइल ने 3 स्तर की रणनीति बनाई है। पहले इजराइल जबरदस्त हवाई हमलों का ताजा दौर जारी रखेगा, ताकि हमास के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद कर पाए। इजराइल हवाई हमले लगातार बढ़ा रहा है। इसके बाद इजराइल छोटे छोटे कई सैन्य ऑपरेशन करेगा, जिनका मकसद भी हमास को कमजोर करना है। आखिर में इजराइल की सेना गाजा में घुसेगी। इजराइल के हौसले बुलंद हैं, वो हमास के साथ हिजबुल्लाह को भी जवाब देने को तैयार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। उन्होंने लेबनान बॉर्डर पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और इजराइल के इरादे दिखाता यह सबसे अहम बयान है, जो बताता है कि इजराइल गाजा के भीतर तक अटैक जरूर करेगा। सुनिए इजराइल के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। इजराइल अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि सीधे एक्शन में उसकी सेना को नुकसान हो, क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंग में छुपे हैं।
जब तक इजराइल इनको भारी नुकसान नहीं पहुंचा देता तब तक सीधा अटैक नहीं करेगा। इजराइल से गौरव सावंत और अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, आज तक। चलिए अब आप सभी को लिए चलेंगे दक्षिणी लेबनान, जहां से अशरफ वानी हमारे संवाददाता की मौजूदगी है, जो आपको अपडेट करेंगे। अशरफ, इस वक्त कई मोर्चों पर इजराइल को जूझना पड़ रहा है। उस तरफ हमास फालिस्तीन की तरफ से, चाहे अगर हम बात कर लें लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और फिर हैती भी, तीनों मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। तो अभी क्या हालात हैं, किस तरह की अभी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? आशुतोष, जैसे आप अभी इस बुलेटिन में जो हॉस्टेजेस की बात है, हाँ। वो सबसे बड़ी रोड़ा बनी है इसराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका का काफी दबाव है इसराइल पर कि वो गाजा में तब तक ना घुसे जब तक इन जो बंदी हैं हमास के पास, उसमें अमेरिकी नागरिक भी हैं, कुछ ब्रिटिश नागरिक भी हैं और इसराइल के सेना के कुछ अधिकारी भी हैं, जिनमें कुछ अफसर भी शामिल हैं। तो जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक वो उससे बचे। दूसरी तरफ जो डिप्लोमेसी है इस खाड़ी देशों में, अमेरिका काफी विस्तार से वो कर रहा है, कतर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कतर, आपको मालूम होगा कि जो अमेरिका की तालिबान के साथ डील हुई थी, वो सभी बैठकें और उसमें सभी जो मध्यस्थता की थी वो कतर के ही सरकार ने की थी। कतर के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध है खाड़ी देशों में बाकी देशों के मुकाबले में, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पहली जो डिप्लोमेसी सफलता है वो अमेरिका को कतर ने ही दिलाई। 2 अमेरिकी नागरिकों को, जिनमें 2 महिलाएं माँ और बेटी है, उनकी रिहाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी हॉस्टेजेस हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल में भी, यरूशलेम में भी, अमेरिका में भी, तो वो उनकी आस जगी है कि शायद हो सकता है कि उनके भी जो सिविलियन बंदी हैं वो छुड़ाए जाएंगे। लेकिन जहां तक युद्ध की बात है, युद्ध टला नहीं है अभी भी जो है तनाव पूरे देशों में खाड़ी में बना हुआ है और उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है अशरफ।